पूरा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एनएमआर अर्थात न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का पार्ट 3, जिसमें कपलिंग कांस्टेंट और कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं और कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू, इसी से संबंधित इस टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एनएमआर का कपलिंग कांस्टेंट और फैक्टर अफेक्टिंग। तो देखिए, कपलिंग कांस्टेंट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पीक इन सिंपल मल्टीप्लेट। हमने आपको पिछले बताया था कि स्पिन स्पिन कपलिंग और स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। तो जब नेबर्स कार्बन, मतलब जो अनसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, एक इक्विवेलेंट बताए थे और एक नॉन इक्विवेलेंट बताए थे। तो नॉन इक्विवेलेंट कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं आपस में स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग करते हैं, तो उसके कारण जो पीक होता था, शार्प लाइन जो ये होता था, वो स्प्लिट कर जाता था। तो जो वो स्प्लिट करता था जो पीक, उन्हीं के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, और इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के कारण ही होता है। तो वो स्प्लिटिंग सिंगलेट हो सकता है, डबलेट हो सकता है, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट, हेक्सटेट, सेक्टेट, सेप्टेट। तो इसीलिए ये मल्टीप्लेट लिख दिया गया, मल्टीप्लेट लिख दिया गया कि ये कुछ भी हो सकता है। और इसको हमेशा कपलिंग कांस्टेंट को हमेशा हार्ट्स में मेजर करते हैं। तो देखिए, एक उदाहरण के थ्रू इसको समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए Cl2CH CH2Cl, ये एक एग्जाम्पल है। तो अगर हम बी वाले की बात करें, तो बी वाला जो है इस ए के जो CH2 है उस प्रोटॉन के कारण स्प्लिट होगा। तो इसका अगर हम देखेंगे तो ये इस दो प्रोटॉन N+1 रूल बताया था, तो 2 1 3 ट्रिपलेट में टूटेगा। तो बी वाले को देखिए, ये जो है बी है, तो बी जो हमने आपको पास्कल ट्राइंगल बताया था 1:2:1, तो ये इस रेशियो में टूटेगा ट्रिपलेट में। तो देखिए ये ट्रिपलेट टूटा। तो ये जो स्प्लिटिंग हुई है ड्यू टू द स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के कारण ये ट्रिपलेट में टूटा है। तो ये जो पीक मिला है, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, आप देख सकते हो ना, ये मल्टीप्लेट हैं, हमने कहा मल्टीप्लेट कुछ भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, पीक के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसी को बोलते हैं स्पिन, उसी को बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। अगर देखिए यहाँ पे, अब मैं अगर ए की बात करूँ तो ए पर CH2 है, लेकिन वो बगल वाला जो बी वाला हाइड्रोजन है उसके कारण स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग करेगा। तो N+1, बी पे कितने हाइड्रोजन है? 1, 1+1, मतलब डबलेट में टूटेगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो ए वाला है ये यहाँ पे है और ये डबलेट में टूटा है। तो जब ये टूटा है तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है JAB, इनके बीच में जो स्प्लिटिंग के बाद जो ये जो डायग्राम बना है, उसके बीच में जो स्प्लिटिंग है वो उसी के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इनके पीक के बीच में जो डिस्टेंस है, उसी को बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। तो ये कपलिंग कांस्टेंट स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के कारण आता है। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो देखिए, ये जो कपलिंग कांस्टेंट को कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला है थ्रो बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन, दूसरा है एंगल बिटवीन द 2H प्रोटॉन, और तीसरा है इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। तो एक एक बात करते हैं। तो जैसे पहला बात करते हैं लॉन्ग रेंज, मतलब पहले वाले अगर पॉइंट की बात करें तो थ्रो बॉन्ड डिस्टेंस पर अगर हम बात करें, पहला मान लीजिए लॉन्ग रेंज कपलिंग है। तो लॉन्ग रेंज जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जे डिक्रीजेज शार्पली विद डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ जो कपलिंग कांस्टेंट का मान है वो घटता है। जैसे एलाइलिक कपलिंग की बात करें तो एलाइलिक कपलिंग कांस्टेंट आर अबाउट 0 to 3 हर्ट्स। एलाइलिक कपलिंग के बीच में जो ये वैल्यू होता है, आप देख सकते हो, ये 0 से 3 हर्ट्स होता है। एलाइलिक मतलब किसी भी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के अगले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। जो कि एलाइलिक वाला हाइड्रोजन हमेशा sp3 कार्बन पे लगा होता है, लेकिन वो ये इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर होना चाहिए। तो एलाइलिक में अगर इस HA की बात करें, इस HB और HC के कारण, तो यहाँ पर जो कपलिंग कांस्टेंट का मान आएगा वो 0 से 3 हर्ट्स के बीच में है। होमोलैलिक कपलिंग, होमोलैलिक कपलिंग में क्या होता है, जैसे ये देख सकते हैं आप, होमोलैलिक में मतलब ये देखिए डबल बॉन्ड है, इसके बीच में H है, ये नेक्स्ट हाइड्रोजन। तो इनका मान लगभग 0 से 2 हर्ट्स होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस और भी यहाँ बढ़ गया है। एरोमेटिक कपलिंग की बात करें तो मेटा कपलिंग इन बेंजीन रिंग, जो अगर आर्थो मेटा पैरा की बात करें, मान लीजिए ये एच एच ये है तो आर्थो,
ये हाइड्रोजन यहाँ कर दूंगा तो मेटा यहाँ कर दूंगा तो पैरा। तो देखिए आर्थो जो है वो नज़दीक है, जो आर्थो हैं वो क्या है, नज़दीक है। तो इनका मान जो है 6 से 10 हर्ट्स मेजर किया गया। मेटा का 1 से 3 हर्ट्स और पैरा का 0 से 1। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कपलिंग कांस्टेंट का मान घट रहा है, इसलिए पैरा का मान कम होता है, फिर मेटा का और सबसे ज़्यादा आर्थो का होता है। कुछ हम स्पिन स्प्लिटिंग के कारण जो कपलिंग कांस्टेंट का मान है उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो इनका मान 10 से 16 हो सकता है। ये आपके अल्टर्न मतलब नेबरिंग कार्बन एटम पर हाइड्रोजन है तो इसका 6 से 8 हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हो ये थोड़ा दूर है, लॉन्ग रेंज है, इसका 0 मान होगा। देखिए ये एल्कीन है, एल्कीन पे दोनों हाइड्रोजन है तो इनका मान 0 से 3 हर्ट्स निकाला गया, आपने पीछे भी देखा है। सिस का, ये जो सिस होता है, सिस का मान 6 से 12 होता है और ट्रांस का मान 12 से 18 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सिस का मान 6 से 12 होता है और ट्रांस का मान 12 से 18 होता है। और एक यहाँ देख सकते हो और भी एग्जाम्पल है, एच एक्सीएल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल एक्सीएल है। तो एक्सीएल के बीच में 8 से 10 होता है, एक्सीएल इक्वेटोरियल के बीच में 2, 3 और इक्वेटोरियल के बीच में 2 से 3 मान होता है। अब यहाँ आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड है तो ये HAHB अगर इसके बीच में देखा जाए तो 10 से 13 हर्ट्स होता है। यहाँ पे लास्ट में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 से 3 क्योंकि लॉन्ग रेंज हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनका भी मान बहुत कम है, 0 से 3 हर्ट्स है। ये देखिए दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के नेबर्स कार्बन पर, इनका मान 4 से 10 होगा। फिर देखिए ये लॉन्ग रेंज कपलिंग हो गया तो यहाँ मान फिर 0 से 2 हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी 2 से 3 होगा। आर्थो मेटा पैरा का हमने आपको बता दिया कि आर्थो का सबसे ज़्यादा, फिर मेटा का सबसे कम, पैरा का। तो ये रेंज पे भी निर्भर करता है, डिस्टेंस पे भी। दूसरा डिपेंड करता है एंगल बिटवीन 2 CH बॉन्ड। तो जो एंगल है द रिलेशनशिप बिटवीन JHH एंड डाईहेड्रल, इनको डाईहेड्रल एंगल जो थीटा है उसको हम लोग कार्पलस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कार्पलस ने अपना इक्वेशन दिया था, ये है 8.5 cos स्क्वायर थीटा 0.28। और इसका मान ये तब अप्लाई करेंगे जब 0 से 90 वैल्यू होगा, ये 8 है, 0 से 90 होगा। और अगर 90 से 180 एंगल होगा तो हम लोग 9.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, मतलब यहाँ 8.5 होगा या 9.5 होगा। 8.5 होगा, 0 से 90 होगा, 9.5 होगा तो 90 से 180 होगा। कार्पलस इक्वेशन का यूज किया जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टीरियोकेमिस्ट्री को जानने के लिए। अब यहाँ देखिए डाईहेड्रल एंगल है, एंगल की भी बात कर ले रहे हैं। कुछ एग्जांपल और हैं डाईहेड्रल का एंगल का। देखिए ये थीटा है, ये डाईहेड्रल एंगल जो होता है, मान लीजिए ये थीटा है इनके बीच में, तो इनका मान 10 से 16 हो सकता है। जैसे मान लीजिए 120 एंगल है तो इसका मान 0 से 3 हर्ट्स है। विसिनल कपलिंग में क्या होता है कि ये नेबर कार्बन पर होते हैं तो इनका 6 से 8 मान होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको गाउच और एंटी फॉर्म में दिखाया गया है। तो जेमिनल कपलिंग में कपलिंग कांस्टेंट का मान ज़्यादा होता है और विसिनल में कम होता है, ये आपको जानना है। नेक्स्ट पॉइंट है जो फैक्टर अफेक्टिंग वो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म में, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या काम करता है, कपलिंग कांस्टेंट के मान को घटाता है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो कपलिंग कांस्टेंट का मान घट जाएगा। जैसे देख सकते हैं CH3 CH2 Li का मान 8.9 हर्ट्स होता है, लेकिन CH3 CH2 OR2 O क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, तो इसका मान देखिए घट गया है। ट्रांस के लिए अगर बात करें, ट्रांस के लिए 23.9 हर्ट्स होता है, जबकि सिस के लिए ट्रांस का ये फॉर्म जिसमें ये मेटल लगा हुआ है उसका मान 23.9 है। और ट्रांस में अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगा है तो देखिए ये घट गया है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ जो कपलिंग कांस्टेंट का मान वो घटता है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि J का मान इलेक्ट्रॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन भी अफेक्ट करता है। तो देखिए लिखा है कि JCH मतलब जो कपलिंग कांस्टेंट का मान है वो इंक्रीज करता है द अमाउंट ऑफ S कैरेक्टर इन द CH बॉन्ड इंक्रीज।
मतलब हाइब्रिडाइजेशन में अगर यस करेक्टर बढ़ेगा तो कपलिंग कांस्टेंट का मान बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा यस करेक्टर sp में, फिर sp2 और sp3, मतलब सबसे ज़्यादा मान sp का होगा, फिर sp2 का और सबसे कम sp3 का। जैसा देख सकते हैं 125 हर्ट है sp3 का, 167 है sp2 का और 250 है sp का। मतलब यस करेक्टर अगर बढ़ेगा मतलब sp का सबसे ज़्यादा, sp2 का, फिर sp3 का कपलिंग कांस्टेंट का। और लास्ट इसका फैक्टर अफेक्टिंग है रिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन रिंग क्या करता है, वो अनयूजुअली लार्ज सी एच कपलिंग, स्ट्रेन रिंग होने से कपलिंग कांस्टेंट का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर साइक्लोहेक्सेन में देखें तो 127 है, साइक्लोप्रोपेन मतलब साइक्लोहेक्सेन अगर बात करें तो 127 है, साइक्लोप्रोपेन 5 कार्बन को साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, सॉरी 3 कार्बन को साइक्लोप्रोपेन हम लोग बोलेंगे, 6 कार्बन को साइक्लोहेक्सेन, 3 कार्बन को साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। ये साइक्लोप्रोपेन नहीं, ये साइक्लोपेंटेनोन है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, पेंटेन साइक्लोपेंटेन है। तो 5 कार्बन को साइक्लोपेंटेन बोलेंगे और 3 कार्बन को हम लोग साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। तो आप देख सकते हो कि रिंग स्ट्रेन बढ़ता है तो कपलिंग कांस्टेंट का मान भी बढ़ता है, मतलब रिंग जितना छोटा होगा कपलिंग कांस्टेंट का मान उतना ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो 3 मेंबर वाले हैं मतलब साइक्लोप्रोपेन वाले, उनका मान सबसे ज़्यादा हो रहा है। फिर कार्बन की संख्या अगर बढ़ रही है तो कपलिंग कांस्टेंट का मान घटता चला जा रहा है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में NMR क्या है, NMR में कपलिंग कांस्टेंट क्या है और कौन कौन से फैक्टर कपलिंग कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं और इसकी वैल्यू पर चर्चा किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।